हरिद्वार से बड़ी खबर। यहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। प्रेमी ने ही की थी प्रेमिका की हत्या। प्रेमी ने ट्रक के भीतर की प्रेमिका की हत्या 160 किलोमीटर दूर ले जाकर जलाई लाश। लव ट्रायंगल में की गई थी हत्या। पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। 18 अक्टूबर को श्यामपुर में मिली थी जली लाश। तो प्रेमी ने ही की थी प्रेमिका की हत्या। श्यामपुर में मिली युवती की जली बॉडी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई। पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सीमा खातून ने काशीपुर में मेरे ट्रक पर आकर मुझसे झगड़ा किया। मैंने और महिला ने मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। शव को ट्रक से लाकर श्यामपुर में खाली प्लॉट में रख कर दिया। और बता दें कि 18 अक्टूबर को थाना श्यामपुर में युवती की जली बॉडी मिली। मृतका काशीपुर की रहने वाली थी। आरोपी था अभियुक्त सलमान और मेहरुनिसा। इनको हमने उधम सिंह नगर से पता किया कि ये उधम सिंह नगर के हैं, तो इनको फिर हमने पूछताछ की मेहरुनिसा से और सलमान को यहाँ से हमने गिरफ्तार भी किया है, क्योंकि ये मामला संभवतः उनके प्रेम प्रसंग का था। उन्होंने हत्या तो उधम सिंह नगर में ही कर दी थी, लेकिन वो वहाँ से शायद बचना चाह रहे थे कि पुलिस को वहाँ डेड बॉडी मिलेगी तो उनका पकड़ना आसान होगा। इसीलिए उनका मोटिव था साक्ष्य को नष्ट करने का, और उसी को ही लेके वो जगह ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए और श्यामपुर में जो जंगल का खाली इलाका था उसमें उन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर राजपुर थाने में तैनात 2 दारोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दारोगा मदन बिष्ट और मुकेश नेगी पर एक्शन। चेकिंग के नाम पर कार सवार के साथ की थी मारपीट और विरोध करने पर थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया था। पीड़ित कुणाल चौधरी ने अदालत में रखी मेडिकल रिपोर्ट। एसीजीएम सहिस्ता बानो ने दिए थे मुकदमा दर्ज करने के आदेश। सीओ स्तर का अधिकारी करे जांच, कोर्ट की ओर से कहा गया। तो चेकिंग के नाम पर कार सवार के साथ मारपीट की गई थी। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना राजपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि वादी पक्ष है उनके द्वारा ये कहा गया था कि अक्टूबर माह में वो अपने दोस्तों के साथ मसूरी डाइवर्जन के पास आ रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पुलिस के द्वारा जो वहाँ तैनात थी उनको रोका गया वहाँ पे और उनके साथ जो है अभद्रता की गई। तो इसके संबंध में उनके द्वारा माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें कि माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश मुकदमे के लिए हुए थे, तो उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी विवेचना जो है प्रारंभ कर दी गई है और अग्रिम जैसे ही साक्ष्य आएंगे उसके तदनुसार आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। और देहरादून से बड़ी खबर, एक भारत आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम और कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सबके सहयोग से सारे कार्यक्रम होते हैं। हर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, युवाओं पर होना चाहिए हमारा फोकस, ये उनकी ओर से कहा गया। तो कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हमारे सफल हुए हैं, या आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा हो, चार धाम यात्रा हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, आदि कैलाश यात्रा हो, या जितने भी बड़े आयोजन हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल हो, हमारे G20 के कार्यक्रम हो, या अन्य जो भी कार्यक्रम हम समय समय पर करते हैं, उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा सूत्र होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो लोग उसके हित धारक हैं, वो उस कार्यक्रम को स्वयं करवाने वाले हो जाते हैं। जब वो खुद उसके होस्ट बन जाते हैं, तो आप इस मान लीजिए कि निश्चित रूप से वो कार्यक्रम अवश्य सफल हो जाता है। प्रत्येक जिले में विद्यालय, महाविद्यालय हैं, इनमें भी विशेष गतिविधियां आयोजित किया जाए और मेरा ये भी आप सबसे अपेक्षा है कि इसमें युवा वर्ग को और महिलाओं को इस अभियान से अधिक जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है और डिविडेंट उसमें भी हमारा बड़ा अच्छा, डेमोग्राफी में भी हमारे देश का भी बड़ा स्थान है और दुनिया में भारत आज युवा देश भी है, युवा मन भी है, युवा जन भी है, युवा हमारा नवाचार भी है, हर प्रकार की गतिविधियां। इसलिए उनको और हमारे प्रधानमंत्री जी का जैसा विशेष फोकस रहता है कि अमृत काल के असली वाहक, असली गंतव्य तक यात्रा को पहुंचाने वाले जो मुख्य सूत्रधार हैं वो हमारे युवा हैं। इसलिए युवाओं पर हमारा मुख्य फोकस होना है, क्योंकि वो भारत के निर्माता हैं भविष्य के।
इसके साथ ही स्थानीय निकायों को, स्वयंसेवी संगठनों को, महिला समूहों को, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड्स और जनप्रतिनिधियों को भी। कई बार जनप्रतिनिधियों को हम बुलाना भूल जाते हैं, तो वो अपने से जो है हमारा जो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा होता है, उस मैसेज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ऐसे युवाओं को अग्निवीर भर्ती की फ्री ट्रेनिंग देगी और इसको लेकर प्रदेश सरकार एसओपी भी जारी कर रही है। अग्निवीरों को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीर बनने के इच्छुक युवक और युवतियों को भर्ती से पहले पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। इसके लिए विभाग ने एसओपी भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो सेना में भर्ती की शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। सीएम धामी ने बीते दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे ताकि वो सेना में अपना करियर बना सके, जिसको लेकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने तैयारी कर ली है। जल्द ही 13 जिलों में प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। योजना जब से शुरू हुई है, एक यंग फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था, और हमने, क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। अब जितना खिलाड़ियों को धनराशि मिलती है उतनी इनको मिलेगी, जिससे उनको अच्छी खुराक मिलेगी, वो फिजिकल फिट होंगे। और अब सरकार ने खेल विभाग द्वारा भी इनको ट्रेन करने का के लिए एसओपी जारी की है। निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। हाई स्कूल में 45% अंक होने चाहिए। जिला खेल कार्यालय में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। प्रशिक्षण के समय यूनिफॉर्म में होना जरूरी है। किसी प्रकार का कोई टैटू नहीं होना चाहिए। इस योजना से न केवल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य की सैन्य परंपरा को और भी मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी इच्छुक युवा केवल जानकारी या प्रशिक्षण के अभाव में अवसर से वंचित न रह जाए। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।